प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम शब्द शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। शब्द शक्ति और इसका दूसरा नाम वृत्ति भी है। प्यारे विद्यार्थियों, शब्द शक्ति के बारे में जो बात हम कर रहे हैं उसमें निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद में इसके भेद, फिर इन भेदों के उपभेद और अंत में इनमें अंतर, इन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शब्द शक्ति की परिभाषा। शब्द शक्ति की परिभाषा पर बात करने से पहले यहां पर देखिएगा कि ये योजक चिन्ह लगा हुआ है और इस योजक चिन्ह का अर्थ होता है कि अब हम बात करते हैं परिभाषा। इसकी परिभाषा को लेते हैं तो शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए हम इस प्रकार से कहेंगे कि वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द में निहित अर्थ का बोध होता हो, अर्थ का बोध होता है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। उसे शब्द शक्ति कहते हैं। ये बात हुई शब्द शक्ति की परिभाषा की कि वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द में निहित अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ पर कई जगह अंतर्निहित शब्द भी मिलता है जिसका अर्थ एक ही है। यहाँ मेरा प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा सहज और सरल रूप में इस बात को हम प्रस्तुत करें। शब्द शक्ति के विभिन्न भेदों के बारे में आप लोग अवगत होंगे, हम इस पर बात भी करेंगे। पर मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि शब्द शक्ति के जो भेद हैं उन भेदों की परिभाषा भी हम इस एक परिभाषा के माध्यम से ही दे सकते हैं। और वो किस प्रकार से है? और वो इस तरह से कि उससे पहले हम उस पर बात करें। सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है वाचक शब्द, दूसरा है लक्षक शब्द और तीसरा है व्यंजक शब्द। वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द, इन तीनों ही शब्दों से 3 प्रकार के अर्थ निकलते हैं। कहने का मतलब अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे वाचक शब्द से वाच्यार्थ, इसी का दूसरा नाम है मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ, या फिर जो कहें संकेतार्थ। और इस अर्थ को प्रकट करने वाली जो शक्ति है उसका नाम है अभिधा। कहने का मतलब 3 प्रकार के शब्द और इनसे अर्थ जो निकलता है वो, और फिर इस अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति का नाम। तो यहां पर वाचक शब्दों से वाच्यार्थ या मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ या फिर संकेतार्थ, और इस अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति का नाम है अभिधा शब्द शक्ति।
अब दूसरा जो शब्द है वो है लक्षक। तो लक्षक शब्दों से लक्ष्यार्थ, लक्षणार्थ या फिर आरोपितार्थ, आरोपितार्थ ये निकलता है। और इस अर्थ को प्रकट करने वाली जो शक्ति है उसका नाम है लक्षण। फिर बात करते हैं हम व्यंजक शब्दों की। व्यंजक शब्दों से जो अर्थ निकलता है उसे व्यंग्यार्थ, व्यंजनार्थ, प्रतीयमानार्थ या फिर गम्यार्थ ये नामों से जाना जाता है। व्यंजक शब्दों से निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ भी कह सकते हैं, व्यंजनार्थ भी कह सकते हैं, प्रतीयमानार्थ या फिर गम्यार्थ भी कह सकते हैं। अब जो भी यानी कि व्यक्ति अपने अनुसार जो परिभाषा देगा, हो सकता है कि यहाँ पर इन शब्दों का बदलाव कर दे। वो व्यंग्यार्थ की जगह गम्यार्थ ले ले, या प्रतीयमानार्थ अर्थ ले ले, या व्यंग्यार्थ ले ले। और इस अर्थ को प्रकट करने वाली जो शक्ति है उसका नाम है व्यंजना। यानी शब्द शक्ति तीन प्रकार की हो गई, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे इन तीनों की परिभाषा पर। मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये जो इन तीनों की जो परिभाषा है वो हम एक ही परिभाषा के माध्यम से तैयार कर लेंगे, और वो बात यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ परिभाषा दी शब्द शक्ति की, अब हमें परिभाषा देनी है अभिधा शब्द शक्ति की। तो हम सिर्फ दो जगह बदलाव करेंगे, और दो जगह बदलाव करने के साथ ही हमारी अभिधा शब्द शक्ति है उसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा देने के लिए हम इसी परिभाषा को काम में लेते हुए चलेंगे कि वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द में निहित अर्थ। अब यहाँ पर जो ये अर्थ शब्द है, इस अर्थ शब्द की जगह हम काम में ले लेंगे वाच्यार्थ। वाच्यार्थ काम में ले लिया हमने, और वहां से चल करके और आगे जो थोड़ा बदलाव करना वो करना है हमें यहाँ पर। और इस जगह पर हम जिस भी शब्द शक्ति की परिभाषा दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। मान लीजिए कि हमने अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम नाम लिख लेंगे अभिधा। अभिधा। अब देखिए अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा स्पष्ट हो गई है। वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द में निहित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मैंने यहाँ पर बताया कि अर्थ की जगह पर यानी जो अर्थ यहाँ पर प्रकट होता है इन शब्दों से उसको यहाँ पर काम में लेंगे, तो अर्थ की जगह क्या करेंगे, वाच्यार्थ। मैं इसी बात को वापस रिपीट कर रहा हूँ, वो ये हो जाएगा कि वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द में निहित वाच्यार्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर भले ही चाहे हम इस परिभाषा को परिवर्तित करने के लिए या थोड़ा इसमें बदलाव करने के लिए वाच्यार्थ की जगह अभिधेयार्थ ले लेते हैं, या साक्षात संकेतार्थ ले लेते हैं, या फिर मुख्यार्थ ले लेते हैं, बात एक ही है। और इस प्रकार से हम अभिधा शब्द शक्ति को परिभाषित कर सकते हैं। अब बात आगे वाली आती है, यानी कि हमें लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा देनी है, तो हम क्या करेंगे, वही दो बदलाव। पहला वाच्यार्थ जो है, इस वाच्यार्थ की जगह हम ले लेंगे, इनमें से कोई सा शब्द भी ले लेंगे, चाहे लक्ष्यार्थ ले लें, चाहे लक्षणार्थ ले लें, चाहे आरोपितार्थ ले लें, एक ही बात है। यानी कि यहां पर हम इस शब्द के स्थान पर हम ले लेंगे जैसे लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ। और यहां पर जो हमने पहले अभिधा जहां लिखा था वहां पर शब्द काम में लेंगे लक्षण। क्यों,
क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा दे रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा लक्षणा। अब देखिए हमारी परिभाषा, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा हो गई, वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द में निहित लक्ष्यार्थ का बोध होता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और इसी तरह से हम ये जो तीसरा यानी कि तीसरी जो शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति है, तो व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा भी इस प्रकार से दे सकते हैं। यहां जो अब लक्ष्यार्थ था उसके स्थान पर हम कर लेंगे व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ और यहां जो लक्षणा है इसकी जगह कर लेंगे व्यंजना। तो अब हमारी जो परिभाषा व्यंजना शब्द शक्ति की क्या बन गई कि वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द में निहित व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इस प्रकार से यानी कि हमारी जो शब्द शक्ति है वो उसकी परिभाषा और इनके तीनों जो भेद हैं, यानी कि शब्द शक्ति के तीन प्रकार अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों ही भेदों की जो परिभाषा है वो भी यहाँ पर स्पष्ट हो गई। या यूं कहें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की परिभाषा उसको भी हमने इसके माध्यम से स्पष्ट कर ली। हाँ, ये हो सकता है कि हर व्यक्ति की जैसे कि अभिव्यक्ति है या फिर शब्दों के हेर फेर से वो थोड़ा बदलाव उसमें लाया जा सकता है, पर बात वहां पर एक ही आनी है और इसके माध्यम से जो शब्द शक्ति और उसके भेद अभिधा, लक्षणा और जो व्यंजना है यानी कि वो स्पष्ट हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम बिंदु फिर लेते हैं अभिधा शब्द शक्ति के बारे में बात करते हैं। अभिधा जो शब्द शक्ति है उसके बारे में, और अभिधा शब्द शक्ति के लिए एक बात आई परिभाषा वाली, और परिभाषा वाली जो बात आई और वो ये आई कि वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द में निहित वाच्यार्थ का या मुख्यार्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब यहां पर जो बात है ना कि मुख्यार्थ या फिर संकेतार्थ या फिर वाच्यार्थ या यूं कहें कि मुख्यार्थ, इसका मतलब यह है कि जो मुख्य अर्थ की जो बात आ रही है, मुख्यार्थ कह दो, संकेतार्थ कह दो, वाच्यार्थ कह दो या अभिधेयार्थ, इसको प्रकट करने वाली जो शक्ति है वो अभिधा। अब इसको समझे कैसे, यानी इसके अंतर्गत जो मूल बात है जो कही जाती है, मूल बात जो कही जाती है उसका वही अर्थ लिया जाता है। मान लीजिए कि मोहन पढ़ रहा, सोहन दौड़ रहा है, जंगल में शेर है, भैंस घास खा रही है। कितने भी हम एग्जाम्पल ले लें, कितने भी हम उदाहरण ले लें, इन सब में एक ही बात है और वो बात यह है कि जो इनमें कही गई है वही यानी उसका अर्थ लिया गया है। मान लीजिए कि मोहन पढ़ रहा है, इसका निश्चित अर्थ यही है जो संकेत किया गया है या मुख्य जो अर्थ है वो इसी बात को प्रस्तुत कर रहा है कि मोहन पढ़ ही रहा है। इससे जुड़ा हुआ कोई अन्य अर्थ ग्रहण करने की कोशिश हम नहीं करते। और जैसे कि सोहन दौड़ रहा है अर्थात सोहन दौड़ ही रहा है, जंगल में शेर है, सीधा सा अर्थ है, मुख्यार्थ है कि जंगल में शेर है, भैंस घास खा रही है
भैंस है वो घास खा रही है। तो यहां पर जो बात आती है अभिधा शब्द शक्ति में, उसमें क्या है कि जो बात वक्ता के द्वारा कही जाती है, वक्ता के द्वारा जो बात कही जाती है वो श्रोता उसका सीधा का सीधा अर्थ वही लेता है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता या फिर ज्यादा उसमें वह है अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का प्रयास नहीं करता। जो बात कह रहा है उसी के रूप में उस अर्थ को ग्रहण करते हुए चला जाता है, तो वहां पर अभिधा जो शब्द शक्ति है वो होती है। ये तो बात हुई अभिधा शब्द शक्ति की। अब हम आज के इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे और आगे आने वाला जो यानी बिंदु होगा अपना, वो बिंदु होगा लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का होगा। उस पर हम बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। यहाँ ये तो बात आ गई यानी कि इन तीनों शब्द शक्तियों की परिभाषा की और अभिधा शब्द शक्ति की। आगे वाले जो अपनी क्लास होगी, आगे वाला जो अपना वीडियो आने वाला है, उसमें हम बात करेंगे लक्षणा और व्यंजना के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।